कल्पना कीजिए एक ऐसी सुंदरता की जिसकी एक मुस्कान से ब्रह्मांड का सृजन होता है और जिसकी एक भ्रिकुटी टेढ़ी होने से प्रलय आ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी शक्ति है जो सृजन, पालन और संहार के तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ऊपर विराजमान है? शास्त्र कहते हैं कि एक ऐसी महाविद्या है जिनका रूप करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी है, लेकिन उनका स्वभाव चंद्रमा की चांदनी से भी अधिक शीतल। जिनके हाथों में गन्ने का धनुष है, 5 पुष्प बाण हैं, पाश है और अंकुश है, वो जो श्री यंत्र के केंद्र में वास करती हैं। आज प्राचीन गाथा रहस्य के इस विशेष अध्याय में हम उस रहस्यमयी पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसके पीछे छिपी है मां ललिता त्रिपुर सुंदरी। वो शक्ति जिनका एक गुप्त मंत्र इतना शक्तिशाली है कि उसे सिद्ध करने वाला व्यक्ति न केवल मनुष्यों को बल्कि साक्षात देवताओं और प्रकृति की शक्तियों को भी अपने अनुकूल कर सकता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम तंत्र शास्त्र की गहराइयों में उतरेंगे, भंडासुर के वध की उस अलौकिक गाथा को जानेंगे और उस श्री विद्या के मंत्र के बारे में बात करेंगे जिसे पाना सौभाग्य की पराकाष्ठा है। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आज हम साथ मिलकर सुलझाएंगे मां त्रिपुर सुंदरी का रहस्य। दोस्तों, जब हम त्रिपुर सुंदरी कहते हैं तो इसका अर्थ बहुत गहरा होता है। त्रि का अर्थ है 3 और पुर का अर्थ है नगर या लोक। वे जो तीनों लोकों आकाश, पाताल और पृथ्वी की स्वामिनी है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये 3 पुर हमारे भीतर की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। मां इन तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय अवस्था की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें ललिता भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वो जो खेल खेल में ब्रह्मांड की रचना करती हैं। उनके लिए ये अनंत कोटि ब्रह्मांड केवल एक विलास, एक लीला मात्र है। वे 10 महाविद्याओं में तीसरी और सबसे पूर्ण मानी जाती हैं। जहां मां काली उग्रता का प्रतीक है, वहीं मां त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और आनंद की पराकाष्ठा है। पर याद रहे, ये सौंदर्य केवल शारीरिक नहीं है, ये उस परमानंद का सौंदर्य है जिसे पाकर आत्मा को फिर कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती। इस गाथा की शुरुआत होती है एक भस्म से। जब महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तब उस भस्म से एक भयानक आकृति उत्पन्न हुई। चित्रकर्मा नाम के एक गण ने उस भस्म से एक पुतला बनाया जिसमें महादेव की क्रोधाग्नि का अंश था। जैसे ही महादेव की दृष्टि उस पर पड़ी, वो पुतला जीवित हो गया। वो था भंडासुर। भंडासुर ने कठिन तपस्या की और शिव से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी ऐसा जीव न मार सके जो किसी योनि से जन्मा हो। अहंकार में चूर होकर उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। देवताओं का स्वर्ग छिन गया, यज्ञ रुक गए और धर्म का लोप होने लगा। भंडासुर ने देवताओं को नपुंसक बना दिया था, उनकी सारी शक्तियां शून्य कर दी थीं। तब नारद मुनि की सलाह पर इंद्र और अन्य देवताओं ने हिमालय के तट पर महायज्ञ किया। उन्होंने अपने ही शरीर के मांस और रक्त की आहुति दे दी। तब उस अग्निकुंड से एक महातेज प्रकट हुआ। वो तेज इतना दिव्य था कि देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। उस अग्नि के मध्य से प्रकट हुई श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी। वे एक ऐसे रथ पर सवार थीं जिसके 9 चक्र थे, जिसे गेय चक्र कहा जाता है। उनके साथ करोड़ों शक्तियों की सेना थी। वो युद्ध केवल एक असुर का वध नहीं था, बल्कि चेतना का अंधकार पर विजय थी। जब मां ने अपने धनुष की टंकार की तो ब्रह्मांड के सारे लोक कांप उठे और अंततः महाभंडासुर का वध कर मां ने पुनः धर्म की स्थापना की। अगर आप प्राचीन गाथा रहस्य के नियमित दर्शक हैं तो आपने श्री यंत्र का चित्र जरूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि ये केवल एक चित्र नहीं है, ये मां त्रिपुर सुंदरी का शब्द शरीर और यंत्र शरीर है। श्री यंत्र में 9 अंतर्विभाजित त्रिकोण होते हैं जो 43 छोटे त्रिकोण बनाते हैं। इसके केंद्र में एक बिंदु होता है, वो बिंदु ही मां त्रिपुर सुंदरी है। तंत्र शास्त्र कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो इस यंत्र में है वही आपके शरीर में है। श्री यंत्र की साधना का अर्थ है अपने भीतर की उन 43 शक्तियों को जागृत करना जो आपको साधारण मनुष्य से देवता बना देती हैं।
अब आते हैं उस विषय पर जिसका आप सबको इंतजार था, वो मंत्र जो देवताओं को भी वश में कर सकता है। तंत्र के ग्रंथों में इसे विद्या कहा गया है। मां त्रिपुर सुंदरी का सबसे प्रमुख मंत्र है पंचदशाक्षरी मंत्र। ये 15 अक्षरों का मंत्र है जिसे 3 कूटों में बांटा गया है, वाग्भवकूट, कामराजकूट और शक्तिकूट। का ए ई ला ह्रीम, ह स क ह ला ह्रीम, स क ला ह्रीम। नोट: इस मंत्र का उच्चारण केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, क्योंकि इसकी ऊर्जा अत्यंत तीव्र होती है। ऋषियों का मानना है कि इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर में एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। जब कोई साधक पूरी श्रद्धा और शुद्धि के साथ इस मंत्र का जप करता है तो उसके शरीर के चक्र स्वतः ही क्रियाशील होने लगते हैं। यहां वश में करने का मतलब गुलाम बनाना नहीं है। इसका अर्थ है प्रकृति की उन शक्तियों, इंद्रा, सेंसेस, अग्नि, डाइजेशन, वायु, ब्रेथ पर नियंत्रण पा लेना जो आपके जीवन को संचालित करती हैं। जब आप इस मंत्र की शक्ति से भर जाते हैं तो इंद्रियां आपके वश में होती हैं और आपके संकल्प में वो शक्ति आ जाती है कि आप जो सोचें वो घटित होने लगे। इसीलिए कहा गया है कि सिद्ध साधक की आज्ञा का पालन स्वयं देव शक्तियां भी करती हैं। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और आध्यात्मिक सफलता का तो बिल्कुल नहीं। मां त्रिपुर सुंदरी की साधना को राजयोग और श्री विद्या कहा जाता है। ये साधना केवल मंत्र रटने के बारे में नहीं है, ये अपने भीतर की बुराइयों, काम, क्रोध, मद, लोभ को भस्म करने के बारे में है। मां के हाथ में जो पाश है वो हमारे मोह का प्रतीक है, अंकुश हमारे क्रोध का प्रतीक है, गन्ने का धनुष हमारे मन का और 5 बाण हमारी 5 इंद्रियों का प्रतीक है। मां हमें सिखाती हैं कि इन शक्तियों को दबाओ मत, बल्कि इन्हें दिशा दो। अगर आप जीवन में हार मान चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आप परिस्थितियों के गुलाम हैं, तो मां ललिता का ध्यान कीजिए। वे आपको सिखाती हैं कि आप इस संसार के भोक्ता हैं, पीड़ित नहीं। आप ब्रह्मांड के राजकुमार या राजकुमारी हैं, क्योंकि आप उस आदि शक्ति की संतान हैं। दोस्तों, जब हम चमत्कार शब्द का प्रयोग करते हैं तो अक्सर लोग इसे जादू समझ लेते हैं, लेकिन मां त्रिपुर सुंदरी की साधना में चमत्कार का अर्थ है प्रकृति के नियमों का उस परम सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाना। शास्त्र कहते हैं कि जो श्री विद्या का उपासक होता है उसके शब्द सिद्ध हो जाते हैं। आइए इतिहास और साधकों के उन अनुभवों की गहराइयों में उतरते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि मां आज भी उतनी ही जागृत हैं जितनी सतयुग में थीं। 18वीं सदी के एक महान साधक हुए भास्कर राय मखीन। वे मां ललिता के अनन्य भक्त और श्री ललिता सहस्त्रनाम के सबसे बड़े व्याख्याकार माने जाते हैं। एक बार काशी के विद्वानों ने उनकी साधना पर प्रश्न उठाया। उन्होंने चुनौती दी कि यदि आप इतने बड़े साधक हैं तो मां के स्वरूप का प्रमाण दें। कहा जाता है कि जब वाद विवाद चल रहा था तब एक सन्यासी ने उनसे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मां के चरणों की ध्वनि कैसी है? भास्कर राय ने अपनी आंखें बंद की और मां का ध्यान किया। अचानक उस पूरी सभा में पायलों की वैसी ही रुंझुन सुनाई देने लगी जैसी साक्षात देवी के चलने पर होती है। वहां उपस्थित सैकड़ों विद्वान स्तब्ध रह गए। उस दिन पूरी काशी ने माना कि मां त्रिपुर सुंदरी अपने भक्त की वाणी में वास करती हैं। ये चमत्कार नहीं, बल्कि उस पराशक्ति का अपने भक्त के प्रति प्रेम था। स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य, जो अद्वैत के प्रणेता थे, शुरुआत में केवल निराकार ब्रह्म को मानते थे, लेकिन जब वे कश्मीर की यात्रा पर थे तब उनका सामना मां की शक्ति से हुआ। वे इतने निर्बल हो गए थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। तब मां ने उन्हें आभास कराया कि शक्ति के बिना शिव भी शव के समान है। उसी दिव्य अनुभूति के बाद उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना की। कहा जाता है कि जब वे इस स्तोत्र को लिख रहे थे तो स्वयं नंदी, महादेव के गण ने उन पन्नों को छीनने की कोशिश की थी, जिससे कुछ पन्ने फट गए। आज हम जो सौंदर्य लहरी पढ़ते हैं वो उसी दिव्य घटना का अवशेष है। आज भी हजारों साधक केवल सौंदर्य लहरी के पाठ से असाध्य रोगों और घोर दरिद्रता से मुक्ति पाने के अनुभव सुनाते हैं। मेरे पास प्राचीन गाथा रहस्य के कई दर्शकों के पत्र आते हैं जिन्होंने घोर अंधकार के समय मां का दामन थामा। एक साधक का अनुभव सुनिए। वे कर्ज के बोझ तले दबे थे और परिवार टूटने की कगार पर था। उन्होंने किसी के कहने पर ललिता सहस्त्र नाम का रोज शाम को पाठ शुरू किया। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन 41वें दिन उन्हें एक विचित्र सपना आया।
उन्होंने देखा कि एक दिव्य तेज वाली स्त्री उनके घर की चौखट पर खड़ी है और उनके घर के चारों ओर एक रक्षा कवच खींच रही है। अगले ही दिन एक ऐसा पुराना विवाद सुलझ गया जिससे उन्हें बड़ी धनराशि प्राप्त हुई। लेकिन वे कहते हैं, ऋषि भाई, पैसा तो आया, पर उससे बड़ी बात यह हुई कि मेरे मन के भीतर का डर खत्म हो गया। यही मां का सबसे बड़ा चमत्कार है। वो आपको अभय यानी फियरलेस बना देती हैं। तंत्र ग्रंथों में वर्णन है कि जो साधक ह्रीम बीज मंत्र को मां त्रिपुर सुंदरी के भाव से सिद्ध कर लेता है, उसके आसपास का वातावरण बदलने लगता है। सुगंध का अनुभव। कई साधकों ने बताया है कि जब वे गहन साधना में होते हैं तो बंद कमरे में भी अचानक मोगरे या कमल की तेज खुशबू आने लगती है, जबकि वहां कोई फूल नहीं होता। ये इस बात का संकेत है कि मां की योगिनी शक्तियां वहां उपस्थित हैं। आकर्षण की शक्ति। चूंकि मां सुंदरी हैं, उनका साधक भी आंतरिक रूप से इतना ओजस्वी हो जाता है कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज यानी ऑरा आ जाता है, जिसे विज्ञान भी फोटोनिक एमिशन के रूप में देखता है। मां त्रिपुर सुंदरी जितनी सौम्य है, अपने भक्त की रक्षा के लिए उतनी ही वज्र के समान कठोर भी हैं। एक प्राचीन कथा है कि एक तांत्रिक ने एक श्रीविद्या साधक पर मारण प्रयोग किया, लेकिन मां ललिता की शक्ति वाराही यानी मां की सेनापति ने उस प्रहार को रास्ते में ही रोक दिया और उस नकारात्मक ऊर्जा को वापस भेजने की जगह उसे भस्म कर दिया। मां का साधक कभी किसी का बुरा नहीं चाहता और इसीलिए ब्रह्मांड की पूरी शक्ति उसकी ढाल बन जाती है। पर दोस्तों, एक बात गांठ बांध लीजिए, मां चमत्कार दिखाने की कोई मशीन नहीं है। वे ललिता हैं यानी चंचल और प्रेममयी मां। वे उन पर कृपा करती हैं जो उनकी गोद में एक अबोध बालक की तरह बैठ जाते हैं। यदि आप अहंकार लेकर उनके पास जाएंगे तो वो आपको अपनी माया के जाल में ऐसा उलझाएंगी कि आप भटकते रह जाएंगे। लेकिन यदि आप प्रेम से पुकारेंगे तो ब्रह्मांड का ऐसा कोई कोना नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो वो आपके कदमों में न ला दें। आप पूछेंगे, ऋषि भाई, हम सामान्य लोग मां को कैसे प्रसन्न करें? मानसिक पूजा। हर सुबह उठकर कल्पना करें कि आप श्री यंत्र के केंद्र में मां के चरणों में बैठे हैं। ललिता सहस्त्र नाम, मां के 1000 नामों का पाठ करें। यह सबसे सुरक्षित और प्रभावशाली तरीका है। करुणा और प्रेम। मां सौंदर्य की देवी हैं, इसलिए अपने व्यवहार में मिठास लाएं। किसी का अपमान न करें। शुक्रवार का व्रत। यदि संभव हो तो शुक्रवार को मां के निमित्त दीपक जलाएं और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। मां त्रिपुर सुंदरी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, वे हमारे भीतर सुप्त पड़ी वो कुंडलिनी शक्ति हैं जो जागने का इंतजार कर रही हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि ये पूरा संसार उस परम चेतना का ही विस्तार है, उस दिन आप भी त्रिपुर यानी तीनों लोकों के विजेता बन जाएंगे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। वो मां जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, वो आपके हर सांस में बसी है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसकी पुकार सुनने की। अगर आपको आज की ये जानकारी और मां त्रिपुर सुंदरी की ये गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में जय मां ललिता जरूर लिखें। आपके एक कमेंट से हमें ऐसी और भी गूढ़ जानकारियां लाने की प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ साझा करें जिन्हें अध्यात्म की इस शक्ति की जरूरत है। और हां, अगर आप श्री विद्या या श्री यंत्र के बारे में और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम उस पर एक अलग सीरीज बनाएंगे। प्राचीन गाथा रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप सनातन धर्म के इन अनछुए पहलुओं से जुड़े रहें। मैं ऋषि आपसे विदा लेता हूं। मां आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्कार। जय महाकाल।